केजरीवाल पर बीजेपी का पोस्टर वॉर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की पोस्टर के जरिए भ्रष्टाचार पर हमला, ये बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी, केजरीवाल पर बीजेपी का पोस्टर वॉर। देखिए एक बार फिर से पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है और पोस्टर के जरिए ये बड़ा हमला किया जा रहा है। पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन इस पोस्टर के ऊपर लिखा गया है। ये वही पोस्टर है जो यहां पर जारी किया गया है। केजरीवाल पर बीजेपी का ये पोस्टर वॉर है और पोस्टर के जरिए भ्रष्टाचार पर हमला बीजेपी करती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लगातार आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही थी। तो देखिए बड़ी जानकारी, लगातार ये पोस्टर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से अपूर्वा और इसी के साथ ही रजनीश मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रजनीश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और 3 बड़े झटके बैक टू बैक अगर अरविंद केजरीवाल के लिए हम कहे जाए, और ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ सकती है। देखिए स्वाति, बिल्कुल जिस तरीके से पहले हाई कोर्ट और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट, उसके बाद तिहाड़ जेल, ये 3 एक के बाद एक झटके लगे। पहला आज भगवंत मान और संजय सिंह को तिहाड़ जेल जाना था अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, लेकिन तिहाड़ जेल ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि अगला वक्त बताया जाएगा कब आपकी मुलाकात हो सकती है। इसके बाद आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जो अरविंद केजरीवाल, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच अपूर्वा का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को घेर रही है। अपूर्वा, शुरुआत से ही भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। अब पोस्टर भी देखने को मिला है जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई सड़कों पर भी जारी है और कानूनी लड़ाई भी आम आदमी पार्टी लड़ रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूँ मैं, किस तरह से बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और आज जो ये प्रदर्शन है ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएगा, जहाँ पर वो अरविंद केजरीवाल का पुतला भी फूकेंगे। तो बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, पुरुष यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबके हाथों में ये आपको तख्तियां नजर आ जाएंगी जिसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल चोर है और लगातार बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और देखिए, कल से लगातार आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका मिला है। कल जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इस याचिका को खारिज कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत है, उसके बाद एक और बड़ा झटका उन्हें मिला है जब अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू में ये याचिका दाखिल की थी कि वो अपने वकीलों से हफ्ते में 5 दिन मिलना चाहते हैं, जिससे अभी 2 दिन के लिए ही फिलहाल उन्हें अनुमति मिली है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा गया था कि देश भर में उनके खिलाफ कम से कम 30 जो मामले हैं वो लंबित है। ऐसे में 2 दिन, हफ्ते के 2 दिन मिलना वकीलों से पर्याप्त नहीं है। ना वो ठीक से केस को समझ पाएंगे, ना उन्हें निर्देश दे पाएंगे। इसीलिए कम से कम 5 दिन उन्हें मिलने दिया जाए, जिसे फिलहाल खारिज कर दिया गया है और 2 दिन ही वो अपने वकीलों से ठीक है अपूर्वा, लौटूंगी आपके पास। रजनीश भी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रजनीश, आपके पास आना चाहूंगी। अब बड़ा झटका आज जिस तरह से, क्योंकि 5 बार मिलने का समय मांगा गया था हफ्ते में, लेकिन ये जो याचिका दी था वो भी खारिज कर दी गई। समय को ज्यादा बढ़ाया नहीं गया कोर्ट की तरफ से और इसी के साथ ही अब 2 बार ही मिल पाएंगे। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करती हुई आई है, बीजेपी के लिए कहती आई है कि उन्हीं की आड़ में ये तमाम चीजें की जा रही है। देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को, जिसके नेताओं को जिस तरीके से झटके पे झटका लग रहा है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो इस समय तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में है, उनके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि वो जो भी याचिका कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं उनको कोर्ट जो है वो सिरे से नकार रहा है। अब जो है वो ये याचिका दाखिल की गई थी, हफ्ते में 5 दिन वो अपने वकीलों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं
और आगे की जो कानूनी लड़ाई है उसे किस तरीके से लड़ना है इसके बारे में बातचीत वो करना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो बात तय है कि 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन ही वो वकीलों से मिल सकते हैं, वही कंटिन्यू रहेगा। जो याचिका उन्होंने दाखिल की थी उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के जो है वो एक के बाद एक बुरे दिन, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, चल रहे हैं। तो उसके बाद आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और तमाम जो दूसरे नेता हैं जो ईडी के रडार पे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन रजनीश, इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को गलत बताया गया था, उसको लेकर याचिका दायर की गई, उसको लेकर भी बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कर रही है और ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। क्या आगे की स्ट्रेटेजी अब आम आदमी पार्टी की ओर रहने वाली है? देखिए स्वाति, आम आदमी पार्टी की अगर बात की तो आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी तो सीधे अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उस दौरान ईडी ने भी कैविएट लगा दिया था कि कोई भी फैसला लेने से पहले ईडी को सुना जाए, जिसके बाद तुरंत वो जो याचिका है उसे वापस ले लिया गया। वो इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है या ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो बात है वो अगर खारिज हो जाती तो निचली अदालतों से उसके रास्ते बंद हो जाएंगे। जिसके बाद वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। अब हाई कोर्ट ने उनकी जो है वो ये याचिका लगाई थी कि जो उनकी गिरफ्तारी की गई थी वो बिल्कुल निराधार है, ईडी की कस्टडी बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने अपना पक्ष रखा था तो हाई कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आया। उसने साफ तौर ईडी के पास पुख्ता सबूत है, ईडी के पास पुख्ता जानकारी है, कागजात है, और ऐसे में ईडी की जो हिरासत है वो पूरी तरीके से वैध है, अवैध नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से भी झटका लगा। अब अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के द्वारा जाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की दलीलें दी जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो बात ईडी के पक्ष में जो फैसला दिया गया था, क्या उसको बरकरार रखता है या फिर फैसला कुछ और आता है। ये देखने वाली बात होगी कि जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में।